बिग बॉस के घर का आज का दिन, वीकेंड का वार, अनिल कपूर एक है जो आज आए थे। और ऐसा लगा आज का जो वीकेंड का वार था ना, बहुत ठंडा था, बहुत ठंडा। सिर्फ स्टार्टिंग में एक जो पिच है वो पकड़ रहा था, उसके बाद जो है इतना ज़्यादा ठंडा हो गया कि मतलब बहुत ज़्यादा जम गया एक तरह से। खैर, आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ें आज हुई हैं, और नॉमिनेशंस भी भाई हो गए हैं जो कि आपको कल देखने को मिलेंगे। लेकिन नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स कौन कौन से हैं वो उसके बारे में आपको पहले बता देते हैं। उसके बाद जो चीज़ें हैं आज के वीकेंड का वार के बारे में, अबाउट वाइल्ड कार्ड एंट्री, और अब क्या चीज़ें आगे, क्या स्ट्रैटेजी है भाई बिग बॉस की, किस लिए अदनान शेख को भेजा, किस लिए शिवानी कुमारी को शिवानी कुमारी के लिए स्पेशली रवि किशन आए, उन्होंने समझाया क्या चीज़ें हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार सबसे पहले नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स कौन कौन से हैं भाई। यहाँ पर नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट हैं अरमान मलिक, जो कि ऑलरेडी जिन्हें सज़ा जो है मिली हुई है पूरे सीजन के लिए। दूसरे लव कटारिया, तीसरी हैं कृतिका मलिक, भाई ये जो है कृतिका मलिक जो कि ऑलरेडी इसमें है नॉमिनेशंस में। चौथी है सना सुल्तान, पांचवे हैं नाइजे भाई, अपन नाइजे भाई। छठे हैं साई केतन राव, और आखिरी है सना मकबूल। पर बतौर कैप्टन सना मकबूल, ये कैसा कैप्टन हुआ? सना मकबूल को आखिरकार वो तो कैप्टन है, तो उन्हें में भी पहले वाले सीजन्स में ये होता था कि भाई कैप्टन को नॉमिनेट नहीं कर सकते थे क्योंकि वो कैप्टन है, लेकिन अब जो है भाई उन्हें कैप्टन के तौर पर उन्हें नॉमिनेशंस में डाला गया है। खैर, कुछ वैसा कैप्टन होगा। तो यहाँ पर आपको बताते हैं भाई ये जो कंटेस्टेंट है ना, ये हैं नॉमिनेशंस में, और इस बार किसकी बारी आ सकती है। तो यहाँ पर साफ साफ एक नाम जो कि सामने आता वो भाई दिखाई दे रहा है अभी तक। तो फैन बेस के बारे में बात करें या फिर कैसी बात करें, यहाँ पर नाम सबसे पहला नाम जो आ रहा है कृतिका मलिक, जो कि मे भी निक बेगर हो सकती हैं। अब आपको बताते हैं भाई बिग बॉस के घर में आज के दिन जिस तरीके से सबसे पहले शिवानी कुमारी के लिए रवि किशन को भाई बुलाया गया। रवि किशन आए और उन्होंने बोला कि आप बदतमीजी करते हो, आप छेड़ते हो। तो यहाँ पर बात शुरू होती है कि भाई रणवीर शोरी, यहाँ पर मेन मुद्दा यहीं पर ये समझ में आता है कि रणवीर शोरी के साथ कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी होगी भाई। वो बॉलीवुड के एक्टर हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, तो कहीं ना कहीं रणवीर शोरी के साथ अगर बदतमीजी हुई है तो भाई मेकर्स को कोई ना कोई स्टेप जो है उठाना था। तो यहाँ पर शिवानी कुमारी जो कि ये स्टार्टिंग से बोलती आ रही है कि भाई हमारे वहाँ तो हम ऐसी ही बात करते हैं और ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर है ना एक तरह से शिवानी कुमारी की इस चीज़ को, इस फेस को एक्सपोज किया है रवि किशन ने, और ये बोला है कि भाई मैं भी गांव से हूँ, और कह रहे आपके गांव में हमने शूटिंग भी करी है, लेकिन इस तरीके से कोई बात नहीं करता जैसे आप बात करते हो। आप जैसे बात करते हो करो, लेकिन कहीं ना कहीं आप बातों बातों में जो बदतमीजी करते हो, जो आप पोक करते हो, जो आप छेड़ते हो, वो बहुत गलत है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उन्होंने इतने तक जो है बातें बोल दी कि आपने लिमिट जो है भाई वो क्रॉस कर दी है। तो शिवानी कुमारी के लिए एक बड़ी सीख आ सकती है कि भाई अगर रवि किशन जो कि बिना प्रमोशन के आए हैं, कोई उन्हें प्रमोशन नहीं करना, तो सिर्फ और सिर्फ शिवानी के लिए वो आए थे और समझाया कि भाई तुम्हें अब समझना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जो लिमिट है वो क्रॉस हो जाती है, तो ऐसी लिमिट क्रॉस मत करो। खैर, आगे जो चीज़ें हैं भाई, ये जो है शिवानी के लिए जो एक बड़ा पाठ था, में भी उन्हें पढ़ाया गया। अब आगे क्या समझे क्या होगा, तो आगे बात होती है भाई जिस तरीके से बिग बॉस के घर में यहाँ पर एक जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि विशाल पांडे के पेरेंट्स आए, और विशाल पांडे के पेरेंट्स ने अपने बेटे को डिफेंड किया। खैर, उन्होंने डिफेंड किया, वो आए, और आने के बाद उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चीज़ आपको बताते हैं कि कृतिका मलिक का जो कहना था वो भी ठीक था उनके अकॉर्डिंग, कि उनकी फैमिली मेंबर पायल मलिक, जो कि उनकी पहले दोस्त थी, अब उनकी जो हस्बैंड की दूसरी वाइफ है, माफ़ कीजिए पहली वाइफ थी पायल मलिक, दूसरी कृतिका मलिक। तो कहने के कृतिका मलिक का ये कहना था कि भाई पायल आई थी, पायल ने मुझे जिस तरीके से बताया, हमको क्या पता यहाँ पर क्या हो रहा है, तो उसने हमें जिस तरीके से बताया, तो वो जो तरीका था भाई, हम तो ऑब्वियसली हम तो उस चीज़ को समझेंगे ना, हाँ भाई गलती हुई है या कुछ ऐसी बात जो है वो बोली गई है। वहीं पर ही उनके पेरेंट्स जो कि पापा थे विशाल पांडे के, उन्होंने उस चीज़ को समझ लिया और कहा कि ठीक है आपकी बात ठीक है, लेकिन आप कभी पूछना, उनके पेरेंट्स से पूछो, उनकी फैमिली से पूछो, उनके दोस्तों से पूछो कि उनका कैरेक्टर कैसा है। अब यहाँ पर अरमान मलिक जैसे भाई वो बीच में जो है बोल पड़े, उसके बाद अरमान मलिक से जब जो बात हो रही थी, जहाँ पर सीधी सीधी बात बोल दी कि भाई हमने किसी को राइट नहीं दिया था अपने बेटे को मारने का, हमने हाथ नहीं उठाया, तो आपकी क्या मजाल कि आपने हाथ उठा दिया। तो उसके बाद यहाँ पर है ना
जब बात हो रही थी अरमान मलिक से, तो अरमान मलिक ने सारा ठीकरा डाल दिया किस पर, लव कटारिया पर, कि भाई लव कटारिया जो कि मुझे पहले बता देता तो शायद वो सब चीज़ें नहीं होती। लेकिन यहाँ पर है ना एक बड़ी चीज़ क्या सामने आती है, विशाल पांडे ने क्यों अपने फादर को रोक दिया उसी बात पर कि पापा बस रहने दो, पापा बस रहने दो, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, पापा बस रहने दो। अगर यहाँ पर एक जो बड़ी चीज़ सामने आती है कि आखिरकार आपके माइंड में क्या चल रहा है, तो यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हो, अरमान मलिक से जब बात करनी शुरू हुई तब के तब जो है विशाल पांडे ने अपने पेरेंट्स को रोक दिया और कहा कि पापा अब रहने दो, नहीं, मुझे किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के सामने वो करने की ज़रूरत जो है वो नहीं है भाई। खैर यहाँ पर कौन गलत कौन सही आप सबके सामने एक प्रॉपर सिनेरियो था। अरमान मलिक ने भी, कृतिका मलिक ने भी अपनी बात को बहुत क्लियरली वे में रखा, वहीं विशाल पांडे के पेरेंट्स ने भी क्लियरली वे में रखा। लेकिन यहाँ पर जो सारा ठीक रहा है वो लव कटारिया के ऊपर जो है चला गया कि लव की वजह से जो है ये सब चीज़ें हुई हैं। सोशल मीडिया पर भाई कमेंट्स आ रहे हैं लव कटारिया को लेकर कि भाई लव अपनी दोस्ती अच्छी तरीके से निभाई नहीं है, यहाँ तक कि वाइल्ड कार्ड के तौर पर भाई एंट्री ली अदनान शेख ने, और अनिल कपूर के सामने उन्होंने बोल दिया कि भाई लव विशाल पांडे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो मैं इसको समझाऊंगा कि भाई जो जिस तरीके से ये भाईचारा है ना, और ये जो भाईचारा है ये भाई चरा रहा है भाई तेरे को, इस तरीके से जो बात है बोली है। मतलब कहीं ना कहीं बाहर से ऐसा दिख रहा है कि लव कटारिया के लिए तो विशाल पांडे खड़ा है, लेकिन विशाल पांडे के लिए लव कटारिया नहीं खड़ा है। ये जो चीज़ें साफ साफ आ रही हैं, तो इस चक्कर में भी बिग बॉस ने वाइल्ड कार्ड एंट्री कराई, और वो भी किसकी कराई, उसकी कराई कि लव कटारिया के जो करीबी दोस्त एल्विश यादव, उनके साथ अदनान शेख की एक जो राइवलरी या वॉर, खुद एल्विश यादव ने इस बात को बोला है जब एंट्री हुई है, जहाँ पर ये कहा है कि भाई मैं सुनने में अदनान शेख अंदर आ रहा है भाई वो बिग बॉस के घर में। मतलब हमारी मतलब कह सकते हैं कि लड़ाई नहीं है, मतलब लड़ाई है लेकिन राइवलरी वैसी नहीं है, लेकिन लड़ाई भाई वो अलग प्लेटफॉर्म के थे, पहले हम इस प्लेटफॉर्म के थे, तो किसी ना किसी ने उस टाइम पे जब चला था, याद मुझे यही लगता है यूट्यूबर वर्सेस टिकटॉकर जो चला था उस टाइम पे, तो जब जो पंगे हुए थे इसमें कई ऐसे यूट्यूबर जिन्होंने टिकटॉकर के अगेंस्ट में भैया वीडियोस बनाई थी, मतलब एक तरह से एक दूसरे के लिए जो वीडियोस बना रहे थे ना, उसने उसकी झंड कर दिया या उसने उसकी बेइज्जती कर दिया, उसने उसके लिए कुछ बोल दिया, तू ऐसा है तू ऐसा, इस टाइप से जो चीज़ें थी वो सब चीज़ें से सामने आई। अदनान शेख ने ये भी कहा था कि मैं चूड़ियाँ लेकर आया हूँ, वो बहुत बोलता है, बहुत बदतमीज़ है, इस तरीके से जो बातों को बहुत ज़्यादा जो है बोला था, तो वो एक जो जंग थी भाई इनके बीच में थी। अब यहाँ पर एल्विश यादव का सीधा सीधा कहना है कि भाई मैं देखना चाहता हूँ लव वर्सेस अदनान, तब आएगा मजा। तो ये चीज़ भाई बोली है एल्विश यादव ने। तो अब यहाँ पर वाइल्ड कार्ड की भाई एंट्री होती है, और यहाँ पर वाइल्ड कार्ड की एंट्री में एक बड़ा चीज़ें क्या सामने आती है कि भाई वाइल्ड कार्ड को इसीलिए ही तो भाई बुलाया गया है, ये वजह थी वाइल्ड कार्ड को मतलब बुलाने की, कि भाई वाइल्ड कार्ड आएगा घर में और घर में बड़े मुद्दे बनेंगे। और एल्विश यादव ने इस चीज़ को पहले ही भांप लिया कि अब डेफिनेटली बड़े मुद्दे बनेंगे। अब इस बीच में विशाल पांडे कैसे पिसेंगे भाई अपने अदनान शेख वाले जो दोस्त हैं, अदनान शेख के जो दोस्त हैं, एक तरह से वो उनके दोस्त हैं, तो उनका साथ देंगे, या फिर वो लव कटारिया जो कि ऑलरेडी इस सीज़न में 20 दिन से उनके साथ हैं, खड़े हैं, या फिर उनके लिए बहुत कुछ जो है किया है, क्योंकि विशाल पांडे ने अपनी तरफ से जो दोस्ती है फुली तरीके से तो निभाई है। अब आपको यहाँ पर एक और बड़ी चीज़ बताते हैं कि भाई जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि मुझे अरमान मलिक की ये गलती कि उसने थप्पड़ क्यों मारा भाई, और ये कहा कि भाई इंशाल्लाह मैं जीतूंगा, मतलब सब पे श्योर होता है। और कहने के वाइल्ड कार्ड जब पहले भी आए थे भाई एल्विश, तब एल्विश यादव बतौर वाइल्ड कार्ड के तौर पर आया और तूफान मचा दिया भाई, उसके बाद जीत भी गए भाई, वो ट्रॉफी छीन के निकाल के ले गया भाई वो ट्रॉफी। अब अदनान शेख का क्या होगा, क्या सच में भाई वो ट्रॉफी लेके जाएंगे या फिर वो वाइल्ड कार्ड ही रहेंगे, कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर कुछ बातें सामने आती है, लेकिन एक और बड़ी अपडेट आपको बताते हैं, माफ़ कीजिए अपडेट नहीं है, एक और बड़ी चीज़ है, कौन स्टार कौन बेकार, ये एक टास्क हुआ था। अब इस टास्क में कुछ लोगों की जो चेहरे हैं, मुखौटे हैं, वो निकल के सामने आए हैं। टास्क में ये था कि कंटेस्टेंट को उसको चूज़ करना था जिसके लिए हाँ घर में एक स्टार है और एक बेकार है, साफ सीधा टास्क था। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताते हैं कि भाई रणवीर शोरी जिनके लिए स्टार कौन बने हैं, अरमान मलिक, जी हाँ अरमान मलिक जो कि स्टार बने हैं भाई, और बेकार बने हैं कटारिया। वहीं आपको बताते हैं वड़ा पाव स्टार गर्ल, मतलब जो कि एविक्ट हो गई हैं भाई, उनके लिए दीपक चौरसिया भैया स्टार थे। वो कहते हैं भाई मैं तो स्टार्ट से इन्हें भैया मानती हूँ, मैं भाई मानती हूँ,
तो मुझे लगा कि यही स्टार हैं, ये हैं। और उनके लिए सना मकबूल जो कि बेकार हैं भाई। विशाल पांडे जिनके लिए स्टार है कटारिया भाई, उनके दोस्त, और बेकार हैं चंद्रिका जी जिन्होंने उनके कैरेक्टर पर बहुत कुछ बातों को बोला था। साई केतन राव जिनके लिए स्टार है रणवीर शौर्य एंड बेकार है सना मकबूल भाई। और यहाँ पर अरमान मलिक जिनके लिए स्टार है भाई रणवीर शौर्य। अरमान मलिक ने रणवीर शौर्य को स्टार बनाया और सना मकबूल जो कि उनके लिए बेकार हो गई, क्योंकि पहले जो है ये कहा था कि भाई वो अच्छे दोस्त बन सकते हैं, अच्छे वो भाई बहन वाला जो एक रिलेशन था, जहाँ पर सना मकबूल ने कहा था कि मैं आपको भाई जो है मैं चाहती हूँ कि आप मेरे भाई बनो और बाहर भी मिलेंगे तो एक अच्छा जो है बॉन्ड हमारा बनेगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर दुश्मनी जो है ऐसी शुरू हो गई कि भैया अब तो आप बेकार बोल रहे हो भाई ने। खैर अगले हैं यहाँ पे दीपक चौरसिया जिनके लिए रणवीर शौर्य स्टार हैं एंड कटारिया बेकार हैं भाई। सना सुल्तान जिनके लिए साई केतन राव स्टार हैं भाई। साई केतन राव के साथ जो उनकी दोस्ती है वो अच्छी जो चल रही है, इसके चलते अभी जो उनकी एक बहसबाजी भी जो है वो हुई थी, लेकिन बाद में जो सब कुछ ठीक हो गया। ऐसा लगता है कि सना सुल्तान और साई केतन राव का जो बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं अच्छा आगे चल सकता है। और कटारिया भाई उनके लिए बेकार है। कटारिया भाई एकदम टारगेट पर है। सना मकबूल के लिए स्टार शिवानी कुमारी, मतलब सना मकबूल शिवानी कुमारी को भैया स्टार बता रही हैं और नॉट नैजी। नैजी को क्यों नहीं किया भाई? अब नैजी भाई इस बात पे भैया गुस्सा मान जाएंगे, लगता है ऐसा होगा कि भाई नहीं तुमने क्यों नहीं किया। खैर बेकार है उनके लिए साई केतन राव। कृतिका मलिक के लिए अरमान मलिक मेरे पतिदेव स्टार हैं एंड बेकार सना मकबूल भाई। यहाँ पर अच्छा हुआ कृतिका मलिक ने विशाल पांडे नहीं बोला। यहाँ पर कटारिया जो कि कटारिया के लिए स्टार हैं विशाल पांडे और बेकार है सना सुल्तान। सेम थिंग, इमोशनलेस, कोई मुद्दा नहीं है। वो कहते हैं आला 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 करती रहती हैं और कोई इनका मुद्दा नहीं है। नैजी के लिए स्टार है सना मकबूल, वाह, और बेकार है शिवानी कुमारी। ओहो, तो सना मकबूल के लिए भैया दोस्ती निभा दी अच्छी तरीके से, भाई तुम स्टार हो, और शिवानी कुमारी उनके लिए बेकार है। लेकिन वही शिवानी कुमारी का ये कहना है कि भाई मुझे समझाता है, फिर पता नहीं उसको मेरे से क्या दुश्मनी है, वो क्या जो चीज़ें हैं बोलता रहता है। भाई क्या हो गया नैजी को? पहले कहता है कि तुम अच्छी हो, तुम सुधर सकती हो, तुम ये या तुम वो कर सकती हो, लेकिन नहीं, अब जो चीज़ें हैं यहाँ पर चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो भाई एक बहुत ही ठंडा जो था ये था वीकेंड का वार। खैर नॉमिनेशंस हुए थे भाई, नॉमिनेशंस में आई हेट यू वाला टास्क डेफिनेटली यहाँ पर 6 लोग जो कि नॉमिनेट हुए हैं और अरमान जो कि ऑलरेडी इस पूरे एंटायर सीजन के लिए नॉमिनेटेड हैं अभी तक तो भाई बिग बॉस की तरफ से। खैर अब बिग बॉस के घर में भाई अदनान शेख आए हैं। अब अदनान शेख ने बताया कि भाई उन्हें पसंद नहीं है ये लोग, उन्होंने पहले ही रिवील कर दिया। उनके टारगेट पर रहेंगे ये लोग, उन्होंने पहले ही रिवील कर दिया। तो कहने का भाई ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से आज का जो वीकेंड का वार था जिसमें से चंद्रिका जी को, यानी कि यहाँ रणवीर शौर्य ने एक बड़ी चीज़ बोली थी कि भाई उन्हें लगता है चंद्रिका जी जा सकती है क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग उनकी नहीं इतनी ज़्यादा जितनी और सब लोगों की। तो कहने के चंद्रिका जी जो कि घर से एविक्ट हो जाएंगे और चंद्रिका जी जो कि घर से एविक्ट हो गई हैं भाई, एविक्ट हो गई हैं। क्या रिएक्शन है आप सबका कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।